नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको सभी समाजशास्त्र से रिलेटेड सभी एग्जामों में मददगार साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो को अग्रभाग में रखता है। किसको अग्रभाग में रखता है? तो ये रखता है संस्कृति को। संस्कृति को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकारवादी की घुरीय कार्य पद्धति क्या है? तो क्या होता है? क्षेत्रीय कार्य। क्षेत्रीय कार्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीट के लिए सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजक हैं? तो ये होता है मी यानी कि मुझे का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में दृष्टिगोचर होता है। किसमें होता है? तो ये होता है समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करते हैं? तो कौन विश्वास करते हैं? उद्विकासवादी है। जितने भी उद्विकासवादी हैं वो सारे इसमें विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? एक है प्रकट प्रकार, श्रम विभाजन, प्रक्रियात्मक एकता या समावस्थान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समावस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसकी अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इस वाग्मित प्रश्न और कौन स्पेंसर को पढ़ता है के साथ प्रारंभ हुआ? तो किसकी पुस्तक है ये? तो ये है पार्सन्स की पुस्तक, जिन्होंने पहला ही शब्द लिखा है। क्या लिखा है? कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य घटना विज्ञान किसका अमूलचूल विकल्प है? तो किसका है? प्रत्यक्षवाद का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन एवं कारण से है। तो कथन है, प्रकारवाद मानव समाज को सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि अंतर संबंधी अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय है। कारण है कि शिक्षा तथा धर्म जैसे सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है, बजाय पृथक इकाइयों के। तो ये क्या है कि ए और आर दोनों ही सही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? ये किसका मानना है? वेबर का, मार्क्स का, डेरेनडार्फ का या कोलिंस का? तो ये मानना है डेरेनडार्फ का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेरेनडार्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किसके अभिलक्षित होते हैं? किसमें अभिलक्षित होते हैं? पूंजीवाद का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण या सभी समान वर्गों का संचरण या संघर्षों का विनियम एवं संस्थागतकरण। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें चारों ही सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो ये करते हैं मीड, हर्बर्ट मीड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक उपागम नहीं अपनाता है? तो इसमें से कौन है जो प्रक्रियात्मक उपागम नहीं अपनाता है? अलेक्जेंडर, डेविस, मर्टन या हैबरमास। तो हैबरमास जो है वो प्रक्रियात्मक उपागम नहीं अपनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है? तो ये डेरेनडार्फ का मानना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणशाली परिस्थिति के बारे में किसने चर्चा किया है? तो आर के मर्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रियानुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? तो ये करते हैं कोलिंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का
प्रत्याहार संघर्ष का निर्णायक पूर्व शर्त है। तो ये किनका मानना है? कोजर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य इतिहास बनाते हैं, परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते, बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त, प्रदत्त और संरचित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ अंतराकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह किसका कथन है? तो ये G.H. मीड का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है? तो किसने किया है? तो ये कोलिंस करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। वर्ग स्थिति की प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग स्थिति के आधार नहीं है? तो कौन है? संपत्ति, प्राधिकार, आय, जाति। तो इसमें से कौन कौन नहीं है? तो आय और जाति। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव की प्रछन्न क्षमता कार्य के रूप में परिणाम होती है। तो क्या होता है? उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत मानते हैं? कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो संघर्ष सिद्धांतों को बौद्धिक मूल स्रोत मानते हैं? तो ये मानते हैं कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें अभिकथन एवं कारण दिए गए हैं। अभिकथन है कि कोजर और कोलिंस दोनों संघर्ष विचारण के अंतर्गत रखे जाते हैं। दोनों को संघर्ष विचारण के अंतर्गत रखा जाता है। कारण है कि दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? ये दोनों और दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के क्या कारण है वे बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है। तो इसमें दिया गया है प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। तो इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह का कौन सा ही कारण होगा? तो इसमें मात्र और मात्र प्रजातीय संघर्ष और विकास वंचन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। संगठन जो है संघर्ष के अखाड़े हैं, या किसका कथन है? तो ये है कॉलिंस की कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? इसमें बताना है कौन सा नहीं करता है प्रतिबिंबित। तो ये है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज को अंगों को जटिल प्रणालियों के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में दिखाते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंधन करते हैं। इस कथन सिद्धांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाट्य कला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः किसके संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अव्यक्त और व्यक्त प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा दी है? तो ये आर्किमर्टन देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न रचयिता है। किसके रचयिता है? तो ये होता है मी यानी कि मुझको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार की किस प्रणाली में पेरेटो ने लोमड़ी की तरह श्रेष्ठ जन यानी कि फोकस टाइप ऑफ द इलिड के उदाहरण के रूप में दिया है? तो ये यूरोपीय लोकतंत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि वह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? तो ये ऐसा किसका मानना था? तो ये कोजर का मानना था। कोजर का मानना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ चांस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक किसे कहते हैं? तो ये मैक्स वेबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिंतकों में उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।